आज हम भारत के एक बहुत ही अहम स्टॉक इंडेक्स निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे इस विश्लेषण के दिल पर आते हैं। देखिए, भारत के निफ्टी 50 इंडेक्स का यह एनालिसिस एक बहुत ही साफ, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। और वह निष्कर्ष है समग्र मूल्यांकन नकारात्मक। जी हाँ, मतलब अगले 1 से 6 महीनों के लिए एक नेगेटिव आउटलुक दिया जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि इस मंदी वाले पूर्वानुमान के पीछे आखिर वजह क्या है, और क्या कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ सकते हैं। चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले उन सिग्नल्स को समझते हैं जो गिरावट की तरफ, यानी कि मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। ये होता क्या है? इसे ना एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का फर्श है। मतलब एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां आकर इंडेक्स हिस्टोरिकली गिरना बंद कर देता है और वहां से अक्सर वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है। और इस एनालिसिस में जो सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल बताया गया है वो है 25,660 का आंकड़ा। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह विश्लेषण साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर इंडेक्स इस फर्श के नीचे फिसल गया तो इसका मतलब है कि आगे और गिरावट आ सकती है। अब देखिए, एक और सिग्नल है जो मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। वो है वॉल्यूम का कमजोर पड़ना। मतलब सोचिए, दाम तो ऊपर जा रहे हैं पर खरीदने वालों की भीड़ यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ये तालमेल की कमी है ना, ये अक्सर एक अर्ली वार्निंग होती है कि शायद ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरावट की बात पूरी तरह से पक्की मान ली जाए या कहानी में कोई और मोड़ भी है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। कुछ ऐसे भी संकेत हैं जो अब भी बाजार में ताकत दिखा रहे हैं और इस मंदी वाली सोच को चुनौती दे रहे हैं। इनमें पहला है बढ़ता हुआ RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका ऊपर जाना ये बताता है कि बाजार में अभी भी खरीदने की कुछ ताकत बची हुई है जो गिरावट के खिलाफ एक दीवार की तरह काम कर सकती है। और ये काफ़ी दिलचस्प है। अगर हम लंबे समय का ट्रेंड देखें तो वो हिस्टोरिकली रूप से एक ऊपर चढ़ता हुआ चैनल रहा है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ खरीदारों का इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म के नेगेटिव सिग्नल से बिल्कुल उल्टी बात है। तो अब तस्वीर कैसी बन रही है? एक तरफ से मंदी का दबाव है तो दूसरी तरफ से तेजी का सहारा। बाजार मानो एक युद्ध का मैदान बन गया है जहां ये दोनों ताकतें आमने सामने हैं। और यहां पे ना एक तरह की खींचतान चल रही है। एक तरफ है मंदी के दबाव, जैसे सपोर्ट लेवल का टूटना और वॉल्यूम का कमजोर होना, और दूसरी तरफ बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं तेजी के सहारे, बढ़ता हुआ RSI और वो पुराना लंबा चलने वाला बढ़ता हुआ ट्रेंड। और ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये बाजार के कुछ बहुत ही जरूरी लेवल्स के बीच एक खास दायरे में लड़ी जा रही है। इस दायरे में सबसे ऊपर है 26,513 का लेवल। ये एक तरह की छत है, एक की रेजिस्टेंस है जिसे तोड़ने में इंडेक्स को मुश्किल हो रही है। और इंडेक्स का जो मौजूदा लेवल है वो है 25,471.10, यानी इस छत और फर्श के ठीक बीच में। और नीचे की तरफ है 24,865 का लेवल। ये वो इमीडिएट फर्श है, वो सपोर्ट है जो फिलहाल बाजार को और नीचे गिरने से रोके हुए है। तो इन सब का मतलब क्या निकालें? आगे क्या हो सकता है? चलिए इस सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं। कुल मिलाकर देखें तो शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए आउटलुक तो नेगेटिव ही है, लेकिन ये जो एक दूसरे को काटते हुए सिग्नल्स हैं, ये बहुत ज्यादा अनिश्चितता बना रहे हैं। बाजार इस वक्त दो विरोधी ताकतों के बीच एक तनाव की हालत में फंसा हुआ है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक शॉर्ट टर्म का तूफान एक लॉन्ग टर्म की शांत धारा से टकराता है तो आखिर में कौन सी ताकत बाजार की दिशा तय करेगी?